तो देखिए समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या। इसमें क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जो जाता है तो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो प्रवेश कर जाता है। ये जैसे देखिए एक ये जो है एक ये कांच लिए हुए, एक छोटा सा कांच के टुकड़ा है, क्या है, कांच है, और ये जो है वायु है, क्या है, वायु है। और जब ये जो है एक प्रकाश के किरण, एक प्रकाश के किरण इस प्रकार से आता है, ठीक, तो ये जो है ये प्रकाश के किरण आ रही तो ये आपतित किरण हो जाएगा, और जिस बिंदु पर टकरा रहा है तो वो आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि जिस बिंदु पर टकराता है उस पे हम लंब खींच लेते हैं, कहने का मतलब नॉर्मल लेते हैं। तो समझिए इस प्रकार से जो है नॉर्मल इस पे हम डाल दिए, ठीक, जिसको एन लिख दिए। अब ये क्या करता है, वायु को हम लोग विरल कहते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक ना, विरल माध्यम। और ये कांच को मतलब वायु को छोड़ करके दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम। अब क्या होता है कि विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसको जो है इस प्रकार से जाना चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, जैसे जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, लंब की ओर थोड़ा मुड़ जाता है, मतलब लंब की ओर थोड़ा मुड़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पे अभिलंब के साथ क्या करता है, आपतन कोण बनाता है, जिसको हम लोग आई कहते हैं, ठीक। और ये जो है अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो है एंगल बनाती है, उसको आर कहते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया कि विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में प्रवेश किया तो ये क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन समझिए कि अगर ये कांच का एक टुकड़ा है, ये समझिए कि अगर ये कांच का एक टुकड़ा है तो ये क्या करेगा, ये तो इस प्रकार से अभिलंब खींच दिए हुए, और ये क्या करेगा, इसको जो है इस प्रकार से जाना चाहिए था, और ये जो है इस प्रकार से जाता। थोड़ा देर के लिए ये हो गया मेरा, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये जो हो गया आपतन बिंदु, ठीक ना, इस दोनों कंडीशन के लिए। और ये हो गया मेरा, ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जहां पे आपतन बिंदु होता है वहां पे अभिलंब खींचते हैं। तो ये मानिए कि यहाँ पे जो है अभिलंब हम लोग खींच लिए, तो ये क्या करता है, इसको जैसे जो ये हो गया सघन माध्यम, क्या हो गया, सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। अब इसको क्या करना चाहिए था कि इसको इस लाइन पे जाना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन ये क्या करता है, ये इससे जो है अभिलंब किससे क्या करता है कि ये दूर चला जाता है, ये दूर जाने लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है और कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपतित किरण अभिलंब के साथ आई एंगल बना रहा है, और ये जो है अभिलंब के साथ आर एंगल बना रहा है। तो पता चलता है कि प्रकाश के अपवर्तन में आई कोण जो है आर कोण के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, ठीक। परावर्तन में देखे थे, परावर्तन में बराबर हो रहा था, लेकिन ये क्या करता है, ये सोच रहे थे इस प्रकार से जाएगा तो ये जो है ये लाइट इस तरफ से मुड़ गया, ठीक ना। लेकिन ये क्या होता है कि सेम प्रकार के और सेम इसी प्रकार से अगर कांच अगर लेते हैं, ठीक ना, अगर कांच लेते हैं, यही पर हम बता रहे हैं, ठीक ना, ये कांच है, क्या है, ये कांच है, इसको सघन माध्यम कहते हैं, क्या कहते हैं, सघन माध्यम, ठीक। ये तो वायु है, ये विरल माध्यम, ये वायु है, ठीक। तो क्या करते हैं, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के जो किरण है, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण ये भी हो जाएगा, ये भी आपतित किरण हो जाएगा, ये आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक ना। यही लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण क्या करेगा, ये कांच से जो आएगा तो ये क्या करेगा, ये किसी तरफ अपवर्तन नहीं होगा, ये कांच के सिल्ली से ये सीधी रेखा में ही मुड़ेगा नहीं, ये सीधी रेखा में ही निकल जाता है। इसका मतलब हो गया ये आपतित किरण जो है, ये आपतन बिंदु, ये कांच के सिल्ली से जब लंबवत पड़ने वाली आएगी, लंबवत से आएगी तो ये क्या करेगी, ये सीधी रेखा में ही निकल जाएगी, ठीक। और क्या, तो देखिएगा कि अगर इस प्रकार से अगर एक कांच के टुकड़े, तो आपको पता है कि ये कांच है,
प्लस ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ये वायु हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। अब क्या करेगा कि समझिए इधर से दो लाइट आ रहा है, दो मतलब आपतित किरण दो है, कितना है, दो है, एक दूसरे के समान दूरी पर है, जितना दूरी है समान दूरी पर है, ठीक ना। तो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण ए और ये बी है, ठीक ना। तो ये जो है इसको जो है किस प्रकार से जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो आपको पता है कि अभी लंब की ओर मुड़ जाता है, तो ये जो है इस प्रकार से, इस प्रकार मुड़ जाएगा, ठीक। और जैसे जो यही फिर वही रेखा है कि ये इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, कितना, ये सीधी रेखा में जाना चाहिए था, ये सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा फिर ये भी लंब की ओर मुड़ जाएगा, थोड़ा लंब की ओर थोड़ा मुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये विरल माध्यम, सॉरी ये सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे आता है वैसे लंब की ओर मुड़ जाएगा। आपको तो पता है कि यहाँ पे जो है ये आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक ना, और यहाँ पर भी खींच सकते हैं और यहाँ पर भी खींच सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिएगा तो इसको इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो ये क्या करता है, आपको पता है कि विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपको पता है कि इसको इस प्रकार से, इस लाइन को जो है ये एक तरह के, एक थोड़ा देर के लिए ये दोनों कंडीशन के लिए ये आपतित किरण हो गया, तो ये क्या करेगा कि इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, इस लाइन को, है ना, लेकिन ये क्या करेगा इस लाइन पे चला जाएगा, इस लाइन पे चला जाएगा, और ये जो है इसको भी इस लाइन पे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो ये मेरा हो जाएगा आई एंगल, ये आई एंगल, ये आर, ये भी आर, ठीक ना। तो आप देखिएगा कि जैसे जो है, जैसे कि ये आपतित किरण ए है और आपतित किरण बी है, एक दूसरे के ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो देखिएगा कि आपतित किरण ए से जो रोशनी आ रहा था, आपतित किरण ए से जो रोशनी आ रहा था, तो हम सोच रहे थे कि ये रोशनी इस प्रकार से जाएगा, आपतित किरण जो है ये ऐसे जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा सोच रहे थे, लेकिन रियली में ऐसे गया है, ठीक ना, मतलब ऐसे समझिए कि थोड़ा देर के लिए समझिए कि टॉर्च ए है और टॉर्च बी है, टॉर्च ए से जो रोशनी आ रहा है उसको हमको लग रहा है, टॉर्च जैसे जो हम बाहर है तो हमको लग रहा है ये इसका रोशनी जो है सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक ना, सीधी रेखा में जा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रवेश किया वैसे ही ये क्या किया कि ये अभिलंब की ओर मुड़ गया और इसका ओरिजिनल प्रकाश जो है इधर मुड़ करके जा रहा है, ठीक ना, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, लेकिन ये इस लाइन पे जाता है और विरल से जैसे सघन से विरल में प्रवेश करता है तो फिर ये थोड़ा अभिलंब से दूर होकर के जाने लगता है। और ये सेकेंड बी टॉर्च का जो लाइट है तो देखिएगा इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ करके इस लाइन पे चला है। कहने का मतलब ए का ओरिजिनल लाइट ये हो गया और बी का ओरिजिनल लाइट ये हो गया। तो देखते हैं कि अगर टॉर्च ए और टॉर्च बी जो है वो दोनों एक पैरेलल में रखा हुआ है, क्या पैरेलल में रखा हुआ है, तो एक बी का जो काल्पनिक लाइट होगा वो ए के वास्तविक लाइट के बराबर होगा। मतलब सोच रहे थे बी सीधे जाएगा, लेकिन ये मुड़ करके नीचे चला गया और सोच रहे थे ये जो है सीधे जाएगा, ये मुड़ करके बी वाले लाइन पे चला है और उतना ही पैरेलल दूरी होगा जितना दूरी यहाँ पे होगा। देखिएगा कि ए का जो वास्तविक लाइट है बी के काल्पनिक लाइट के बराबर है, मतलब काल्पनिक लाइट पर है, ठीक। और इसका वास्तविक लाइट ये है, बी का वास्तविक लाइट ये है और ए का वास्तविक लाइट ए है, ठीक ना। लेकिन जैसे जो अभिलंब डालते हैं तो आपको पता है कि ये सीधे निकल जाता है। यहाँ पे तो बताया ही है कि ये एक होता है कि अपवर्तनांक, क्या होता है अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखते हैं अपवर्तनांक को हम लोग n लिखते हैं
और इसके बाद जो है अपवर्तनांक क्या होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। उसके बाद उस माध्यम में इसको सी कहते हैं और इसको सी एम कर देते हैं, और इसका जो मुख्य जो सूत्र हो जाता है n इक्वल टू सी बटे सी एम। कहने का मतलब है n इक्वल टू सी और सी एम। देखिए मतलब अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है तो देखते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना रहेगा उसी माध्यम का अपवर्ती यहाँ प्रकाश की चाल। कहने का मतलब अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है कांच मतलब वायु में, शून्य मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 1 सेकंड में 3 लाख दूरी तय करता है प्रकाश। लेकिन हर माध्यम में, हर पदार्थ में अलग अलग स्पीड होता है। अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका? कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक, तो देखते हैं कि n इक्वल टू ये मतलब शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये cm मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है तो आपको बता दे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इससे ये कट जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, ये 300 बटे 225, इसको जो है आराम से आप ये कट जाएगा 3 और ये 4। हाँ, उसके बाद हो गया 4/3, ये हो जाएगा 1.33। कहने का मतलब है कांच का जो अपवर्तनांक हो गया 1.33। आपको जानकारी के लिए बता दें जिसमें जितना प्रकाश की चाल होता है उसमें उतना ही उसका अपवर्तनांक कम होता है, और जिसमें जितना अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें उतना ही प्रकाश की चाल कम होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वायु में होता है। किसमें होता है? वायु में होता है। इसलिए इस वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1। लेकिन सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन भी चलाता है, रेलवे के एग्जाम्स में पूछ भी देता है कभी काल कि हीरा में प्रकाश की चाल कितना है, तो आपको आसानी से निकाल लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। और जो पूछ देता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, ठीक ना, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42 होता है। ठीक, तो कुछ ज्यादा नहीं 5 से 6 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया हीरा, हो गया कांच, हो गया पानी, हो गया केरोसिन तेल, हो गया, ठीक ना। और ये जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अपवर्तनांक निकालना आप सीख गए कि पानी में ऊपर लिखना है कि शून्य में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। कहने का मतलब जिस माध्यम का प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना रहेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे रखेंगे और शून्य में प्रकाश की चाल ऊपर रखेंगे। 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकेंड है ऊपर, और जिस माध्यम में निकालना है उसको नीचे में रख देंगे, और इस प्रकार से हम लोग अपवर्तनांक आसानी से निकाल लेंगे। बाकी ये जो है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर लिए कि क्या कौन सा रेखा क्या है, कौन एंगल क्या है, नहीं है, कैसे इसमें चलता है रेखा। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने विक्षेपण में कैसे व्याख्या लाता है, अपने विक्षेपण कैसे करता है। तो इस प्रकार से सारी चीज को कवर कर दिए हैं। और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है और उसमें कैसे प्रकाश प्रवेश करता है और कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इंसिडेंट रे कैसे जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो उसमें आपतित कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। ठीक, तो आप जाकर के वीडियो अपलोड है, आप जाकर के देख लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो का फिर अगला टॉपिक जो है लेकर के आएंगे। जय हिंद।